इस पाठ में हम उस समय के बारे में बात करने जा रहे हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की थी और कैसे उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रिय परमेश्वर, इस पाठ के माध्यम से हमें आपके वादों पर विश्वास करने में मदद करें, भले ही कभी कभी उन वादों को पूरा होने में बहुत समय लग जाए। हम यह प्रार्थना यीशु के अनमोल नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने वादा किया था कि अब्राम के वंशज होंगे। अब्राम और उसकी पत्नी सारे दोनों बूढ़े हो चुके थे और उनके अभी तक कोई संतान नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने वादा किया कि उनके बच्चे एक महान राष्ट्र बनेंगे। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर ने सारा के लिए वैसा ही किया जैसा उसने वादा किया था। तब सारा गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में, जिस समय परमेश्वर ने उससे कहा, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। इब्राहिम 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र देने का वादा किया, और जब इसहाक का जन्म हुआ तब वो 100 वर्ष का था। परमेश्वर का वादा पूरा होते देखने के लिए उन्हें 25 साल तक इंतजार करना पड़ा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा इब्राहिम की आज्ञाकारिता चाहता था, इसहाक का बलिदान नहीं। इब्राहिम ने परीक्षा पास की। इब्राहिम ने संकोच नहीं किया और उसने परमेश्वर के वादों पर सवाल नहीं उठाया। इब्राहिम पूरी तरह से आश्वस्त था कि परमेश्वर क्या करने में सक्षम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने क्या वादा किया है, वह पूरा होगा।